देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवर्षि, आप तो सर्वत्र विचरण करते हैं, इसलिए मैं आपको एक दायित्व सौंपना चाहती हूँ। कहिए माता। आप इसी क्षण इंद्र सभा को प्रस्थान कीजिए। महासुर बलि से कहिए, इंद्रदेव का सिंहासन प्राप्त करना जितना सहज है, इंद्रत्व लाभ करना उतना सहज नहीं है। जो आज्ञा माता। नारायण नारायण। जय त्रिलोक अधिपति महासुर बलि की जय। जय त्रिलोक अधिपति बलिराज की जय। जय जय त्रिलोकाधिपति बलिराज की जय। जय त्रिलोकाधिपति बलिराज की जय। जय त्रिलोकाधिपति बलिराज की जय। देवर्षि नारद, आप मेरी जय जयकार कर रहे हैं। यह असंभव संभव कैसे हुआ? हे महासुर बलि, जो माता श्री लक्ष्मी को माया से बांधने में सक्षम है, उनका जयगान तो सब लोग करेंगे। हे त्रिलोकाधिपति, आप महाज्ञानी, अति बलशाली, प्रजाहितैषी, दानवीर, स्वयं इंद्रदेव के सिंहासन पर बैठने की योग्यता और किसकी है इस जगत में? जय हो आपकी। महर्षि नारद, आप नारायण भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हैं। आपका ये जयगान क्या विश्वास योग्य है? नारायण नारायण। प्रभु तो जगत पालक हैं, उनकी अपार महिमा है। नारायण नारायण। और आपने तो त्रिभुवन जीता है, देवलोक के आदिपति। सर्वोपरि आप सौभाग्यशाली हैं, और जो सौभाग्य अधिकारी हो, उनकी जयगान करने में क्या बाधा है? कुछ समय पूर्व स्वयं इंद्रदेव जब अपने स्थान में बैठते थे, तब सभी उनका जयगान करते थे। और आज आपने इस सिंहासन को प्राप्त किया है बलिराज, इसीलिए आपको अभिनंदन देने आया हूं। मैं धन्य हुआ देवर्षि। कृपया आसन स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए हे बलिराज। आप त्रिलोक के राजा, उस अर्थ से आप तो देवताओं से भी ऊपर हैं, किंतु इच्छा करके भी इस समय आपके राज्यसभा में मेरे लिए आसन ग्रहण करना संभव नहीं है बलिराज। कारण क्या है देवर्षि? कारण इंद्रदेव का सिंहासन पाने पर भी आपका अभी तक इंद्रत्व लाभ नहीं हुआ है बलिराज। और इंद्रत्व लाभ करना इतना सहज नहीं है बलिराज। क्या बोलना चाहते हैं आप देवर्षि? आपकी बातों का क्या अर्थ है? देवी श्री लक्ष्मी को स्वयं इंद्रदेव ने अपने इस इंद्र सभा में स्थापित किया था, किंतु तब भी उन्होंने इंद्रत्व खो दिया। कारण इंद्रत्व क्षणिक का था,
किंतु यदि आप चाहें, आपका इंद्रत्व चिरस्थायी हो सकता है बलिराज। किस उपाय से? पुण्य कमाकर। दान के जैसा पुण्य और कुछ नहीं है इस जगत में। हे दानवीर बलि, आप एक महादान हवन कीजिए और उस हवन का पुण्य ही आपको इंद्रत्व लाभ देगा और आप चिरकाल त्रिलोक के अधिपति बनकर रहेंगे। सौभाग्य लाभ के साथ पुण्य लाभ करने से इंद्रत्व चिरस्थायी होता है हे बलिराज। उत्तम ऋषिवर, मैं एक महादान हवन करूंगा। सौभाग्य के साथ साथ मैं पुण्य भी प्राप्त करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा इंद्रत्व चिरस्थायी रहे। ये कलश मैंने यहां स्थापित किया है देवी। तुम्हारे गृह में तुम्हारे बिना बहुत अंधकार है। जिस दिन तुम वैकुंठ में लौटोगी, ये कलश लेकर ही वैकुंठ में प्रवेश करना। बहुत अधिक दिनों तक मैं तुम्हें बलि के राज्य में बंधक बनकर नहीं रहने दूंगा देवी। आवश्यक हुआ तो मैं तुम्हारे लिए भिक्षक भी बनूंगा। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। 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 जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय।
जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय। जय असुर राज की जय। असुर राज नहीं, त्रिलोकाधिपति कहो, क्योंकि अब मैं इस त्रिलोक का राजा हूं। बिना संकोच के दिल खोलकर दान मांगो, अवश्य मिलेगा। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय। आज सूर्यास्त के पश्चात से बलि दानवीर और पुण्यवान के रूप में प्रसिद्ध होगा, किंतु उसके अभिमान का अभी तक नाश नहीं हुआ। और विलंब मत कीजिए प्रभु, बलि के अहंकार का नाश कीजिए, अपना वो विशेष रूप धारण कीजिए। ये शंखनाद धर्म स्थापना की गूंज होगी। हे जगत पालक, आपके अवतार रूप धारण करने का उचित समय आ चुका है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम धन्य हुए प्रभु। बटुक अवतार में आप बलि के अहंकार का नाश करके जगत में पुनः धर्म की स्थापना कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। ये श्री नारायण का ही संकेत है देवगण। वो शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। निश्चित ही बलि का अंत समीप आ गया है। इस बार अवश्य ही श्री लक्ष्मी पुनः देवलोक को प्रस्थान करेंगी। देवगुरु बृहस्पति, हम सभी भगवान श्री नारायण के उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। उत्तम, फिर चलिए देवगण। विहारधित कौस्तभमनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर। ये प्रभु का ही संकेत है, वो आ रहे हैं। अब त्रिलोक उनके बटुक रूप का दर्शन करेगा। कौस्तभमनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण नारायण नारायण। जय गोविंद हरे।
हे जगत पालक, आप उपेंद्र नाम रखकर बलि राज्य की दिशा में यात्रा करें। धर्म की जय हो। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय जय। त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय जय 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 त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। नौका किनारे लेकर आओ बालक। हम उस नौका पर बैठना चाहते हैं। वहीं पर ठहरो भाई, नहीं तो नाव पलट जाएगी। हे विद्वानगण, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बलि राज्य में दान हवन के दर्शन करने जाना चाहते हैं ब्रह्मचारी बालक। सुना है दान हवन के पश्चात बलिराज का शुद्धिकरण होने वाला है और उनके समस्त पाप क्षमा होंगे। माता देवी श्री लक्ष्मी चिरकाल के लिए उनके राज्य में स्थापित होंगी। मैंने भी वही सुना है विप्रगण। क्या आप भी दान प्राप्ति हेतु बलि राज्य में जा रहे हैं? मैं वहाँ भिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है बलिराज किसी भी भिक्षुक को मना नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर मैं दिव्य दर्शन भी कर लूंगा। आइए विप्रगण, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। उत्तम उत्तम, कैसी लीला है प्रभु। ये विद्वान जन तो आपके ही भक्त हैं। आपके संस्पर्श में आकर इन्होंने आज मोक्ष प्राप्त किया प्रभु। नारायण नारायण।
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, नैया पार लगा दो, पार लगा दो। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए नारायण, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तथास्तु। जगत पालक श्री हरि ने वास्तव में ही विधवाओं का उद्धार किया। गोलक धाम में स्थान मिला है इन्हें। इस प्रकार श्री हरि हर अवतार, हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय 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 लक्ष्मी नारायण की जय। जय। प्रभु, अभी तक आपका आगमन क्यों नहीं हुआ? केवल कुछ समय और उसके पश्चात बलि पुण्य अर्जित करके चिरकाल इंद्रत्व लाभ करेगा। जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय जय त्रिलोकाधिपति महासुर बलि की जय। जय। बस मात्र कुछ क्षण, उसके पश्चात मैं चिरकाल के लिए इंद्रत्व को प्राप्त करूंगा और आप मेरे राज्य में चिरकाल विराज करेंगी देवी। मैं महापुण्य एवं सौभाग्य का अधिकारी होने जा रहा हूं। समस्त दान प्रार्थी दान लेकर संतुष्ट होकर लौट गए हैं। आज मैं हवन में पुण्य आहुति दूंगा। बलिराज, बलिराज, आज तुमने हवन में पुण्य लाभ किया है। ये दान कार्य करके तुमने अपनी समस्त कालिमा मिटा दी है। मैं तुम्हारे इंद्रत्व लाभ के लिए आहुति प्रदान करूंगा। बलिराज, कदापि पुण्य के फल को नष्ट मत करना। और हां, सर्वदा असुर कुल की रक्षा करना। आपका आदेश सर्वोपरि गुरुदेव। आओ महारानी विंध्या,
तुम भी आओ।